रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। एक होटियार माँ, एक दुविधा में मालिक ने डाला, उससे तो आपने निकाला, तो दूसरी दुविधा मेघना बहन ने खड़ी कर दी मेरे सामने। अगर मालकिन होती तो आसानी से कादम्बरी बहन की मन की बात जान लेती, पर मैं कैसे जानूं कि कादम्बरी बहन के मन में क्या है? वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। मालकिन की यह जिम्मेदारी आज मेघना बहन ने मुझे सौंपी है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है खोडियार माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। फिर वही सोच में खो गई। नहीं, मैं तो चंपा कली इधर आ। ये साड़ी, ये सब गहने, ये सब क्या है? मालिक ने भिजवाया है मालकिन के लिए। मेघना बहन को देखना था ना कि मालिक ने क्या क्या दिया है मालकिन को। जा। अब क्या सोचती है? जो भी हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। कल सुबह भी वो धर्मराज के रूम में से निकली थी और आज गहने, कपड़े। हाँ, वो लड़की कड़वा सच नहीं समझ रही कि जब मेघना और रसिक जाएंगे तो उसे वापस बाहर रहना पड़ेगा। वो भ्रम में जी रही है, भ्रम में। भ्रम? भ्रम में कौन नहीं जीता? मैं, तुम, हम सब भ्रम में जी रहे हैं। धर्मराज भी भ्रमी तो है हमारे लिए। हम उसे बेटा मानते हैं। सच ये है वो हमारा बेटा नहीं, दामाद है। पर हमने वो भ्रम को अपना लिया है। वसुधा, कई बार कड़वा सच से ज्यादा मीठा झूठ खुशी देता है, और धर्मराज से हमारा रिश्ता हमें खुशी देता है। वसुधा, आज नहीं तो कल हमें संतों को स्वीकारना ही होगा। तो क्यों ना आज स्वीकार ले? कैसे स्वीकार लूं? कैसे भूल जाऊं कि वो जो जगह चाहती है वो मेरी बेटी की है। सिक्के के दोनों पहलू बराबर महत्व रखते हैं। एक को अपनाओ तो दूसरों को छोड़ नहीं सकते। धर्मराज को हमने बेटा मानकर अपनाया है, तो बहू को भी अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जो कल को अपनाना है उसे आज अपना लो। मालकिन, ये सब मालिक ने भिजवाया है आपके लिए। देखो तो ये साड़ी कितनी सुंदर है, और इसमें देखो, इसमें ना सोने की जरी का काम है। ये सब आपके लिए है। और ये हार देखो, इसमें जड़े हीरे देखो मालकिन, ये सब आपका है।
लो संभालो इसे। और हाँ, मालिक ने कहा है इनमें से रोज एक एक साड़ी आपको पहननी है। अब मैं चलती हूँ। यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ इसे? शंभू, चंपाकली, जी मालिक। क्या है ये? किसका सामान है? और वो पोटली कहाँ है जिसमें मैंने सुभद्रा का सामान रखा था? मालिक, वो गलती मुझसे हो गई। मुझे पता नहीं था कि उस पोटली में मालकिन की चीज है। आपने जो सामान भिजवाया था वो मैंने यहाँ। तू जानती है ये सब क्या है? हाँ? ये सुभद्रा का आईना, जो शादी के समय उसके आना के साथ आया था, और ये उसके दागीने का बक्सा, और ये उसकी हर याद जो मैंने वर्षों से संभाल कर रखी है। मैंने तुझे पहले भी बोला था, सुभद्रा का स्थान लेने का प्रयत्न मत करना, तकलीफ में आ जाइस। અને બીજી एक बात, ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ना, ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई ना? हाथ ना लगाती हूं मुझे। और हर रोज तुम यहाँ ही नहाने आओगे। क्या मैं यहाँ नहाऊंगा खुले में? और नहीं तो क्या। और नहाने के बाद अपने
साफ कर लेना। मेरे कपड़े तुम लोगों के कपड़े से बहुत साफ है। तुम गांव वाले कितने गंदे कपड़े पहनते हो, कितनी मिट्टी लगी पड़ी है तुम में, पता भी नहीं चल रहा कि असली रंग कौन सा है। चुप, अब बंद करो अपनी ये चपड़ चपड़ और जल्दी से नहा लो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत सारे नहाने वाले आएंगे, समझे? चलो अब नहाओ। हाँ? ये लो। क्या है ये? मिट्टी है नहाने के लिए, खूब रगड़ रगड़ के नहाना। ये लो पकड़ो। छी, इस मिट्टी से? हम सब गांव वाले इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये? खाते हो मिट्टी के बर्तन में, सोते हो मिट्टी में और नहाते भी मिट्टी से हो। अरे साबुन नाम की कोई चीज होती है, जानती भी हो? साबुन बहुत महंगा होता है और हमें उसकी जरूरत है भी नहीं। और जल्दी से अपनी ये चपड़ चपड़ बंद कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे औरतें नहाने आएंगी। चलो। मेरे कपड़ों को गंदा बोला था ना, अब देखते किसके कपड़े गंदे हैं, तेरे या मेरे। ये तुम लोग क्या कह रही हो? ये तो अपने मालिक का बेटा है ना? बेचारा मालिक का बेटा, मालिक ने कैसी सजा दी है ना? न्याय तो इसी को कहते हैं। और ये न्याय तो अपनी संतों ने किया है ना? संतो नहीं, मालकिन बोल मालकिन। नहाते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ए, ये किसने किया? गलती तुम्हारी है। कुएं के पास मिट्टी और पानी नहीं होएगा तो और क्या होएगा? और बड़े बोल रहे थे ना मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं। अब बोलो किसके कपड़े गंदे हैं? अब मैं क्या पहनूं? भावना मौसी, देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। अरे लक्ष्मी मौसी, देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। चिमन, अरे क्या हुआ? देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। क्या? ए, चल दूर हट, दूर हट। ये अनुष्ठान का प्रसाद है ना बेटा? जी बा, भाभी ने बनाया है। भाभी, अब खड़े क्यों? बैठिए ना। नहीं मेघना बहन, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। बाद में क्यों? साथ में बैठकर खाइए। आपको नहीं पता, यह अनुष्ठान का प्रसाद है। पति और पत्नी को साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना चाहिए। सुभद्रा भी तो डीएम के साथ बैठकर खाया करती थी। चलिए
बैठिए डीएम के साथ। मेघना, ये सुभद्रा की जगह है। सुभद्रा की जगह आज भी मेरे जीवन में कायम है। वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा है। ये स्थान खाली रखकर सुभद्रा का मेरे साथ होने का आभास होता है मुझे। यार डीएम, यार सुभद्रा भाभी तेरा बीता हुआ कल था और संतू भाभी तेरा वर्तमान है, तेरा आज है। जब संतू भाभी ने सुभद्रा भाभी की जगह ले ही ली है तो फिर देख रसिक, वो क्या है ना रसिक, नानका हमेशा सुभद्रा भाभी की जगह खाली रखता है। अब तो हमारे यहाँ वो एक रस्म सी हो गई है। मोटी बहन, अनुष्ठान का प्रसाद पति पत्नी एक ही थाली में खाएं, ये भी एक रस्म है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अनुष्ठान आपके नानका को नहीं मिलेगा। भाभी चलिए बैठिए डीएम के साथ। डीएम, अब तुम ही समझाओ भाभी को। अच्छा ठीक है, अगर सुभद्रा की जगह नहीं लेना चाहती हो, पास बैठकर अपने हाथों से उसे प्रसाद तो खिला लो। ये अनुष्ठान की रीत है, वो तो तुम नहीं तोड़ोगी ना। डीएम, ये श्रद्धा और धर्म का मामला है। सुभद्रा ने भी कभी ये रीत तोड़ी नहीं। तुम समझाओ ना भाभी को। दीजिए, चलिए बैठिए। बैठिए ना। खिलाइए। डीएम, अब तुम भी खिलाओ। ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ना, ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई है? मालकिन, आप रो क्यों रहे हो? वो सब एक दिखावा है चंपाकली। वो मान, वो प्रेम, वो सब कुछ झूठ था। ये सोने के गहने, ये महंगी साड़ी, ये सब भ्रम है। यहाँ बैठो, वहां उठो, ऐसा करो, वैसा बोलो, दम घुटता है मेरा। यहाँ अपनी कोठरी में भले ही बंद रहती थी, हंसती थी, रोती थी, देखती थी, सोचती थी अपने मन से। उस खुले घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बंदनी बन गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे एक झूठ की कोठरी में मैं बंदी हूँ।
उस पर महंगे कपड़ों का दरवाजा है, इन गहनों का ताला है। मुझसे ये झूठापन सहन नहीं होता चंपाकली। मालिक का गुस्सा, उनकी नफरत मैं सह सकती हूँ क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी, पर उनका ये दिखावा मैं नहीं सह सकती। वो खुद भी दुखी होते हैं और मुझे भी। मैं ऐसे नहीं रह सकती चंपाकली, ऐसे नहीं रह सकती। मालकिन संभालिए अपने आप को।